अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, जो काफ़ी स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान हैं और वो मैसेजेस भी कर रहे थे, नीचे कमेंट भी कर रहे थे, और एमडी कैट के जो मेरे ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उस पे भी वो कमेंट कर रहे थे कि जो 3 इयर्स वैलिडिटी है इसके बारे में कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। तो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में है, जो एमडी कैट 2025 की कचहरी हुई थी उसमें भी उन्होंने ये अनाउंस बिल्कुल कर दिया था कि जो 3 इयर्स वैलिडिटी है ये रहेगी। और इसके बारे में अब पीएमडीसी ने क्या अनाउंसमेंट की है और वाकई क्या 3 इयर्स वैलिडिटी होगी, और ये फ्रेशर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा एमडी कैट, और रिपीटर्स को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, और कितने एग्रीगेट वाला जो बच्चा है जिसके 2024 में कितना एक एग्रीगेट था और उसका एडमिशन इस दफ़ा वो टेस्ट ना भी दे तो हो जाएगा। इस सारी जो क्यूरीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियोस में 100% आपकी जो है सारी क्यूरीज डील हो जाएंगी। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी लर्न विद हसन एप्लीकेशन और लर्न विद हसन अगर गूगल वेबसाइट्स आपने विजिट नहीं की तो उस पर आपके एमडी कैट के टेस्ट हो रहे हैं, आप वो लाजमी जो है उधर एमडी कैट के टेस्ट अटैम्प्ट करें और उसका आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस हो जाता है। तो आप लाजमी जो अपनी प्रिपरेशन है वो 100% रखें, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो लाजमी तौर पे वो टेस्ट दें, क्योंकि उसका जो है वो जिस तरह यूएचएस बेस्ड होते हैं एमसीक्यूज़ तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी वो है। तो 100% अपनी मेक श्योर करें प्रिपरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीएमडीसी की जो कचहरी हुई थी वो उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि पीएमडीसी की जो वैलिडिटी है 3 इयर्स वैलिडिटी जो एमडी कैट की है, इसके बारे में आपके साथ अथेंटिक न्यूज़ में शेयर करता हूँ। और बाकी आप लोगों को बताऊँगा कि जो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। तो सारी जो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी सारी क्यूरीज वो सॉल्व हो जाएगी। हम देखते हैं 3 इयर्स वैलिडिटी का मैं आप लोगों के साथ नोटिस शेयर करने जा रहा हूँ। ये है पीएमडीसी का जो अनाउंसमेंट है, ई कचहरी पीएमडीसी की हुई थी उसमें क्या फाइनलाइज हुआ था और लेटेस्ट अपडेट क्या है वो ये हुआ था। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द 3 इयर्स वैलिडिटी ऑफ एमडी स्कोर वाज अनाउंस पीएमडीसी ई कचहरी सेशन ऑफ फॉर्मल मीटिंग ऑफ द पीएमडीसी कमेटी। अच्छा, जो 3 इयर्स वैलिडिटी थी इसके बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो 3 इयर्स वैलिडिटी है ये कैंसिल नहीं हुई। जिस तरह एमडी कैट के पहले टेस्ट होते थे 2016, 17, 18, 19, 21, 22, इस तरह जितने भी टेस्ट हुए उनकी 3 इयर्स वैलिडिटी होती थी मार्क्स की, कि एक बच्चा जो है उसके पहले मार्क्स जितने आए हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर उन मार्क्स की बेस पे ही अप्लाई कर सकता है। तो अब होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एमडी कैट 2024 में तो ऐसा हुआ कि 94.2 वाले बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी जो मुझे एग्रीगेट सेंड कर रहे थे कि मेरा इतना एग्रीगेट है, मुझे टेस्ट नहीं देना चाहिए, मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तो मेरा जो 3 इयर्स वैलिडिटी है उसके रिकॉर्डिंग मेरा टेस्ट जो है एमडी कैट का वो मेरा मेरिट बन जाएगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में क्या न्यूज़ है, कि 3 इयर्स वैलिडिटी है वो बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई, 3 इयर्स वैलिडिटी है। और इसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि 3 इयर्स वैलिडिटी कि आपने क्या लेना है और इसकी आपने प्रिपरेशन करनी किस तरह है एमडी कैट की। आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि हमारा जो पिछला एग्रीगेट है उसकी बेस पे एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि पहले क्या हुआ था एमडी कैट 2024 में जो कोरोना वाले बच्चे थे जिन्होंने कोरोना वाले मार्क्स, क्योंकि पीएमडीसी को पता, यूएचएस को पता था कि कोरोना वाले जो बच्चे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रैटी बना दी। किसी बच्चे को कोई भी पता नहीं था कि हमारे मार्क्स किस तरह कैलकुलेट होकर किस तरह एग्रीगेट बनेगा। तो पी जो यूएचएस वाले हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स उठाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स उन्होंने बस ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट की बेस पे 8 सब्जेक्ट के जो मार्क्स मिले हुए थे, 8 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं आते जितने उनको अलॉट हुए हुए थे, तो उन्होंने बस साइंस सब्जेक्ट को लिया। ये उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी इस बात पे नहीं रहना कि हमारा जो एडमिशन है वो पिछले मार्क्स की बेस पे हो जाएगा। आपने बजाय इसके आपने फोकस करना है। अच्छा, ये आगे ये भी आप पढ़ लें, अलॉन्ग विद द 3 इयर्स वैलिडिटी, 3 इयर्स वैलिडिटी बिल्कुल अनाउंस होगी हुई है। और बाकी उन्होंने 3 आवर्स आपका टाइम है। पहले जो 200 MCQs होते थे तो अब 180 MCQs हो गए हैं। ये जो उसकी लेटेस्ट न्यूज़ थी वो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। बाकी इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले एक मेरी जो रिकमेंडेड है, आपको सजेशन ये है कि जो एमडी कैट 2024 वाले बच्चे हैं उनका, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हुए हैं तो वो इस बात में है कि हमारा जो एडमिशन है वैसे ही हो जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल अपने माइंड से ये चीज़ ख़त्म कर दें, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। आपके एमडी कैट के स्कोर हाईएस्ट से हाईएस्ट होने चाहिए। बाकी उसके बाद यूएचएस जो भी अनाउंस करे, यूएचएस अगर आपको पहले वाले मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर भी आप सिक्योर हैं। अगर इस साल भी आप एक पूरा जो कंपेटिटर जिस तरह होते हैं फ्रेशर के, तो आप इस तरह अगर प्रिपरेशन करें तो फिर भी आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब फ्रेशर क्या करें? फ्रेशर को करना यह है कि फ्रेशर सबसे ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। जिनका एमडी कैट के मार्क्स अच्छे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि वो 170 क्रॉस करें एमडी कैट में। 180 में से 172, 173। अब ये बेस करता है कि एमडी कैट का टेस्ट कैसा आएगा। तो उस टेस्ट के बारे में आपका जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो नोटिस है उसका, तो ये है वो पीएमडीसी का नोटिस, जिसमें जो पीएमडीसी के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज, उन्होंने कहा था कि जो पीएमडीसी, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी इस वजह से होती है कि सिंध का, केपी का और सजामू का यूएचएस का टेस्ट जो होता है, इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। जो पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा मसला बना है, इसलिए जो है पीएमडीसी उन्होंने खुद कहा कि हम जो 2000 एमसीक्यूज़ है वो हम खुद फाइनलाइज करेंगे। उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उनका वो हमने 2000 एमसीक्यूज़ हम खुद बनाएंगे। बाकी जितनी भी कंडक्टर बॉडीज़ हैं लाइक यूएचएस, हजामू जितनी भी हैं, तो उनको वो 2000 एमसीक्यूज़ अलॉट होंगे और उसमें से 180 एमसीक्यूज़ आएगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल हर जो प्रोविंस है उसका एक जैसा होगा। अब डिफ़िकल्टी लेवल की कोई बहस नहीं आने वाली। तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होगा? डिफ़िकल्टी लेवल रिमेन सेम जिस तरह होते थे कि आपका जो 20% हार्ड आता है, डिफ़िकल्टी जो लेवल है आपका वो रिमेन सेम। जो उसकी जितनी परसेंटेज पहले थी कि इतने परसेंट हार्ड आते हैं, इतने परसेंट ईजी आते हैं और इतने परसेंट मॉडरेट होते हैं, तो उसकी परसेंटेज बिल्कुल वही है। और ये अगर देखा जाए तो पीएमडीसी ने इस दफ़ा जो टेस्ट है वो मुश्किल आएगा। इस वजह से मुश्किल आएगा क्योंकि पिछली दफ़ा जो टेस्ट है आसान आया और उसका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो जो टेस्ट है वो कंपैरेटिवली जो टफ़ आएगा। तो आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जो ग्रुप है उनमें जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं उनको मैं गाइड कर देता हूँ। बाकी मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं वो मैंने पब्लिक कर दिए हैं, तो आप वो लाजमी लें। मैंने प्लेलिस्ट नीचे है बेस्ट लेक्चर ऑफ द एमडी कैट बाय मी, उसके नाम से एक एमडी कैट 2025 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, तो वो लाजमी देखें आप वो। और उसमें जो है बाकी पास पेपर उनकी भी डिस्कशन हुई है। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो बगैर किसी आपके हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसको आपका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।